आपके साथ और आज आपसे बात करने वाली हूँ वीडियो मेकर एफएक्स के ऊपर। वीडियो मेकर एफएक्स क्या है? वीडियो मेकर एफएक्स एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम एनिमेटेड वीडियोस बहुत आसानी से बना सकते हैं। एनिमेटेड एडवर्टाइजमेंट्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक्सप्लेनर वीडियोस हम बहुत आसानी से बना सकते हैं और उनको हम किसी भी डिजिटल मार्केट के प्लेस के ऊपर जाकर सेल कर सकते हैं, जैसे कि अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया और फ्रीलांसर हो गया। जितनी भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस हैं हम वहाँ पर जाके अपने कमर्शियल सेल कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकते हैं, अपने यूट्यूब के लिए वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा हम अपने फेसबुक के लिए वीडियोस बना सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए और अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वीडियोस बना सकते हैं। इसमें वीडियोस बनाना बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक क्रैक डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है वीडियो मेकर एफएक्स का। और अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं, बट मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग क्रैक कर लें, फ्री में मिल जाएगा। फ्री का माल किसको अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले ये देखें, आप इसको लॉगिन करेंगे तो ऐसा एनवायरनमेंट आपके सामने मौजूद होगा। अब यहाँ पर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन होगा। अब जब आप क्रिएट करेंगे तो आप कुछ भी डाल दें तो लॉगिन हो जाएगा। अगर आप जैसे कि बाय करेंगे तो फिर वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड अपना देंगे। मैं लॉगिन करूँगी तो लॉगिन हो गया। अब इसका एनवायरनमेंट देखें, इसमें क्रिएट प्रोजेक्ट का बटन है। अगर हम इस पर क्रिएट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि अपने प्रोजेक्ट का नाम दें, तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देती हूँ आपकी उस्ताद। गॉट इट? क्योंकि मैं हूँ आपकी उस्ताद। और अब मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगी तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इस प्रोजेक्ट को सेव करना होगा तो मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगी तो सेव वहाँ पर हो जाएगा जो इस सॉफ्टवेयर के डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है। अगर आप सेव एज़ के ऊपर क्लिक करें, जैसे कि आप चाहते हैं कि उस डिफ़ॉल्ट लोकेशन के ऊपर सेव ना हो, आप किसी कंप्यूटर के अंदर किसी नई जगह पे सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज़ कर सकते हैं। ये ओपन प्रोजेक्ट का बटन इसलिए दिया गया है, अगर आपका प्रोजेक्ट कोई पहले से सेव हो तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ऐड स्लाइड पे क्लिक करूँगी। यहाँ पर ऐड स्लाइड करने के बाद मैं देखूँगी कौन सी मेरी पसंदीदा स्लाइड है जो मैं यूज़ करना चाहती हूँ अपनी वीडियो बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, रेडीमेड स्लाइड्स आपको बनाकर दे देते हैं, जैसे कि एसेंशियल आर्टिकल और टेक्स्ट। आप ये देखें, इस वाली स्लाइड के ऊपर क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक आप इमेज लगा सकते हैं। ये पूरी की पूरी स्लाइड किस लिए बनाई गई है, ताकि आप एक इमेज लगा सकें। जब मैं इमेज के टैब के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर इमेज एरिया 1। अब यहाँ पर अपने कंप्यूटर से ब्राउज़ करके भी इमेज लगा सकते हैं और गैलरी, इसकी जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स है उसमें से भी कोई एक आप इमेज लेकर आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लगा ली, तो इस टेम्पलेट के ऊपर क्या आप एक इमेज लगा सकते हैं और कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जो आपकी इमेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। और इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर शेप का ऑप्शन है, आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लाल कर लिया। आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी करें जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर आप इस स्लाइड की ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं कि आपको कितनी लंबी स्लाइड चाहिए ये वाली। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पर बैकग्राउंड इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से कर लें। ये आपको 10 डिफरेंट बैकग्राउंड इफ़ेक्ट्स देता है, मुहैया करता है। और यहाँ पे एनिमेशन में आके आप एनिमेशन भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, डिफरेंट एनिमेशंस यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जौन सी आपको अच्छी लगे। और ये देखें, एरो वाली एनिमेशन आप सेकंड एनिमेशन से आप चूज़ कर सकते हैं, जिसे हम एनिमेशन 2 कहते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके रिमूव स्लाइड कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके भी रिमूव स्लाइड आप कर सकते हैं कटम के बटन के ऊपर। अगर आपको डुप्लिकेट करनी हो स्लाइड को तो आप कटम के बराबर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये स्लाइड आपकी डुप्लिकेट हो जाएगी। और अगर आपको ये दोनों ही स्लाइड समझ नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, कोई अच्छी सी और स्लाइड ले लेंगे। इसमें स्लाइड्स की कमी थोड़ी ना है, ये लोग तो हर साल जो है अपने न्यू टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें और वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो, वैसे तो ये पैसों में ही बेचते हैं,
मगर आप जो है सर्च करेंगे ये गूगल के ऊपर तो आपको कहीं ना कहीं तो किसी न किसी ने अपलोड्स की ही हुई होंगी। अब मैं आपको बहुत ख़राब स्लाइड्स दिखा रही थी। अब देखिए इतनी अच्छी भी हैं इनके पास, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी इनके पास जो है मौजूद हैं जिससे आप अच्छे सा एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, एक अच्छी से एक्सप्लेनर वीडियो बना सकते हैं, अच्छे यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं और उसके ऊपर अपनी वॉइस को डब कर सकते हैं। अपनी वॉइस को डब करने के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये सॉफ्टवेयर इन सब चीज़ों की सहूलत भी मुहैया करता है और बहुत अच्छी टेम्पलेट्स भी आपको मुहैया करता है। बस क्या करना है, आपको अच्छे से जो है इसकी स्लाइड सारी देखनी है, उनको ऑब्ज़र्व करनी है और आपको जो सी सूटेबल लगे अपनी वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब जैसे कि मैंने एक टेम्पलेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब मुझे अगर पसंद आ रही है इसकी सारी स्लाइड्स तो मैं ऐड ऑल स्लाइड कर सकती हूँ। अगर नहीं पसंद आ रही कैंसिल कर सकती हूँ, बाहर आ जाऊँगी और अगर चाहूँ कोई स्लाइड पसंद आ गई तो ऐड स्लाइड के ऊपर, ऐड स्लाइड का ऑप्शन सिंगल स्लाइड के लिए होता है और ऐड ऑल स्लाइड्स तमाम स्लाइड्स जो इस टेम्पलेट के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर अच्छी टाइपोग्राफी के भी मौजूद हैं। बस आपको क्या करना होगा, किसी भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के ऊपर जाना होगा और वहाँ पे एक सर्विस बनानी पड़ेगी। आई विल मेक योर एक्सप्लेनर वीडियो, आई विल मेक प्रमोशनल वीडियोस फॉर योर बिजनेस, फॉर योर ब्रांड एंड सो ऑन। फिर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हैं अगर आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लें और थोड़ी सी मेहनत कर लें तो। जी हाँ, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी टू यूज़ है। सबसे बड़ी बात, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब मैं कोई एक और स्लाइड यहाँ से ले लेती हूँ और कोई अच्छी सी, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले ली। अब मैं चलती हूँ, आपको बताती हूँ इस स्लाइड को एडिट कैसे करना है। मैं टेक्स्ट के ऑप्शन पे गई। इस स्लाइड के अंदर हम दो टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक तो ये लिखा हुआ है, हैव यू एवर हैड ट्रबल प्रमोटिंग योर बिजनेस। आप इस टेक्स्ट को डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं जैसे कि हाय आई एम आपकी उस्ताद, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं चाहती हूँ इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे कि मैंने ब्लू कर लिया, जैसे कि मैंने मैरून कर लिया, जैसे कि मैंने रेड कर लिया। जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। और बट यहाँ पर तो अभी ब्लैक ही सूट कर रहे हैं तो मैं ब्लैक ही रहने देती हूँ। अब सेकंड टेक्स्ट में आके आप सेकंड टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट का साइज़ छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप पे रखना है या फिर बॉटम पे या फिर सेंटर पे। तो सेंटर का ऑप्शन मुझे हमेशा बेस्ट लगता है। आप अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रखें। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आप किस तरह रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेफ़्ट, राइट और सेंटर का यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है। टेक्स्ट के इफेक्ट्स अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और तो और इसके अलावा आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं, सो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जो आपको अच्छा लगे बस आप वो यूज़ करें और किसी की बातों में ना आए। यहाँ से आप अपनी स्लाइड की टाइमिंग, स्लाइड को ड्यूरेशन जो है बढ़ा सकते हैं। अभी मैं वापस इसको टॉप करती हूँ टेक्स्ट को और फिर उसको सेंटर करूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर इमेज पे आऊँगी और बैकग्राउंड इमेज अगर मैं कोई चाहूँ तो चूज़ करके यहाँ से लगा सकती हूँ डिफ़ॉल्ट। मगर अभी इसमें जो लगी हुई थी मुझे तो वही अच्छी लगी, क्लियर कर देती हूँ। इसके अलावा अपने कंप्यूटर से ब्राउज़ फाइल करके भी यहाँ पे कोई अच्छी सी बैकग्राउंड इमेज लगा सकती हूँ। यहाँ पर आए, अब शेप्स की बात है, यहाँ पर 3 शेप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो बैकग्राउंड की, ठीक है। अब इनको चेक हटाए डिसेबल भी हो सकता है। यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब शेप 1 का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वाइट कर दिया, मगर पहले वाला ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि मैंने ग्रीन कर दिया। शेप 2 का भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने काला कर दिया। काला तो बहुत ही बुरा लग रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ ब्लू कर दिया। ब्लू भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कि मैंने पिंक कर दिया। पिंक फिर भी थोड़ा बेहतर लग रहा है। ये आपकी चॉइस, आप जैसा रखना चाहें। और यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और तो और नीचे बैकग्राउंड इफेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, बैकग्राउंड इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं। आपको किसी ने नहीं रोका, जो आपको अच्छा लगे वो करें, या आपकी प्रॉपर्टी है। जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर के अंदर और क्रिएट कर लिया,
अब इस स्लाइड के अंदर एनिमेशंस भी 2 हैं, आप चाहें तो कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन नहीं है क्योंकि वीडियो बेस्ड स्लाइड नहीं है। जी हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसी स्लाइड्स भी जहाँ पे अपनी वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। अब वीडियो बेस्ड स्लाइड्स मैं आपको दिखा देती हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये देखें, वीडियो क्लिप सपोर्टिंग स्लाइड्स 10 सेकंड की वीडियो सपोर्ट करेगा ये स्लाइड। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है और अपनी वीडियो का एरिया 1 दिया हुआ है, यहाँ पे आके ब्राउज़ फाइल करना है और अपनी वीडियो 10 सेकंड की वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। याद रहे, जो यहाँ पर आप वीडियो सेलेक्ट करेंगे उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑटोमेटिक चला जाएगा और इस स्लाइड के अंदर आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं और तो और आप एक 10 सेकंड की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। मगर याद रहे, वीडियो की रिजोल्यूशन HD होनी चाहिए, मतलब 1280x720 रिजोल्यूशन की वीडियो होनी चाहिए। जब अपनी वीडियो बना ली तो आप उसके अंदर म्यूज़िक लगा सकते हैं। यहाँ पे एनेबल म्यूज़िक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक दिए हुए हैं, मगर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इनमें से कोई भी म्यूज़िक आप यूज़ ना करें। आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो बैठ क्लिक करें जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है, फिर आप उसको अप्लाई कर दें। यहाँ पे आप पहले सुन भी सकते हैं। गॉट इट। अगर आपको इनमें से कोई म्यूज़िक पसंद नहीं तो अपने कंप्यूटर से ब्राउज़ फाइल करके आप म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वॉइस ओवर करना तो आप यहाँ पे, अगर पहले से आपका कोई वॉइस ओवर रिकॉर्डेड है तो आप वो लगा सकते हैं ब्राउज़ फाइल करके, वरना आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो चलने लगेगी और फिर आप जो है उस पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे और वो डब कर लेंगे आप, जैसे कि वीडियो चलती जाए और आप बोलते जाएं। गॉट इट। और फिर आप इसको स्टॉप कर देंगे जब आपकी डबिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो करें, वरना आप क्लियर कर दें जैसे कि मैंने अभी कर दिया और इस विंडो को क्लोज़ कर दें। फिर आप अपनी वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हैं, ये आपकी वीडियो चलने लग जाएगी। फिर उसके बाद जो है आप एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे जाके अपना प्रोजेक्ट अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो फोल्डर चूज़ करेंगे जहाँ पे आप अपनी वीडियो सेव करना चाहते हैं। यहाँ से आप वीडियो की क्वालिटी चूज़ करेंगे, उसकी रिजोल्यूशन चूज़ करेंगे और यहाँ पर आप क्वालिटी चूज़ करेंगे। फिर आप स्टार्ट कर देंगे एक्सपोर्ट के ऊपर, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पर आप वीडियो फोल्डर ओपन कर लेंगे जहाँ पर आपने सेव किया होगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो मेकर एफएक्स के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी समझ नहीं आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लें, मैं कोशिश करूँगी इसकी जो है क्रैक वर्जन में अपलोड कर दूँ और आपको क्रैक करना भी सिखा दूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज www.facebook.com/आपकी उस्ताद पे जाके मुझे मैसेज करें, मैं आपको प्राइवेट मैसेज में ही बात कर सकती हूँ। और वीडियो के नीचे कमेंट करना तो आप बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करना, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। और साथ में अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर लें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और साथ में बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।